यस बेटा, गुड मॉर्निंग। कल वाला लेक्चर पिछले डाउट से क्लियर करते हैं। अगर पिछले कोई डाउट है तो वो पूछिए बेटा आप। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11 4.5। पहले इसमें कोई डाउट तो कल वाला लेक्चर इससे रिपीट करेंगे उसी डाउट से। नंबर पूछिए बेटा आप, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11। यस बेटा, ट्राई नहीं किया क्या बेटा? क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11 या सभी हो गए? 1 टू 11 में डाउट पूछिए बेटा, कोई है तो। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 11 तक। यस बेटे, ऑडियो वीडियो ओके है क्या बेटे सबको? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। बेटे 1 टू 11 कोई डाउट है तो पूछिए आप। सर क्वेश्चन नंबर 11 करवा दो सर। 11 करवाते हैं बेटा। और कुछ उससे पहले डाउट है वो पूछिए बेटे आप। बाकी सभी हो गए फर्स्ट 10 बेटा? ठीक है, 11th नंबर बताते हैं बेटा। उससे पहले भी कोई डाउट है तो पूछे। एक 2x2 का फिर से करवाना चाहते हैं ताकि कल वाला लेक्चर रिपीट हो जाए। एक 3x3 का। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा एक बार तो, थर्ड, ताकि कल का लेक्चर रिपीट हो। कल वाला लेक्चर बताते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन इज 2 3 -4 -6। कल वाला लेक्चर इससे रिपीट हो रहा है बेटे। देखिए एडजॉइंट निकालना है, ये ए टेबल। तो आंसर तो हमें इसका डायरेक्ट पता है, एग्जाम में कर नहीं सकते। कैसे? इंटरचेंज कर दें आप इनको।
इंटरचेंज कर दिया जाए, और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देंगे, जो डायगोनल नहीं है उनके साइन चेंज कर दें। तो डायगोनल नहीं है तो 3 और -4 है तो -3 4। लेकिन मीनिंग ये बताया था, हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दीजिए आप। ये A11 है, ये A12 है, सेकंड रो है तो A21 A22। एग्जाम में ऐसे कर नहीं सकते। करना कैसे, R1 का ब्लॉक बनाएंगे, R2 का ब्लॉक बनाएंगे, ऐसे करना है एग्जाम में। 2x2 का क्वेश्चन 3 बताया जा रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। सर साइड में दिख नहीं रहा है। तो R1 R2 ये ब्लॉक बना देंगे, ठीक है बेटे। फिर देखिए बेटा, यहाँ ए तो सब जगह आएगा। फर्स्ट रो तो 1 से स्टार्ट होगा, सेकंड रो तो 2 से स्टार्ट होगा, बाकी दूसरा सफिक्स क्या आएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2। आपको बताया इक्वल के नीचे इक्वल के साइन आने चाहिए। आराम से करें नोट, इक्वल के नीचे इक्वल के साइन। अब देखिए बेटे, कोफैक्टर का क्या मतलब है, साइन लिखना है। साइन का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस, और यहाँ माइनस या -1 पावर, दोनों सफिक्स का टोटल था। A11 को छोड़ के बाकी जो बच गया, यानी 2 को छोड़ के बाकी जो बच गया वो क्या था, -6। इसको छोड़ के बाकी जो बच गया -4। 2 1, इसको छोड़ के, इसमें भी अगर आप ये देखेंगे ना बेटे, किसी और रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 आएगा, पर जरूरत नहीं, इसका तो आंसर हमें पहले से ही पता है। A21 छोड़ के बाकी जो बच गया, A22 -6 को छोड़ के जो बच गया। R1 R2 में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप। R1 और R2 जो लिखे हैं, सिंबल्स भी हमने आगे वैसे ही ऐसे पहले जैसे क्या कह रहे हैं बेटा? जो प्लस माइनस लिया वो वैसे ही जैसे पहले लेते थे। हाँ, प्लस माइनस कैसे लेते हैं, पहला प्लस लास्ट प्लस बीच में दोनों माइनस, और आप -1 पावर i प्लस जैसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो -1 पावर यहाँ क्या आ जाएगी 2, इधर -1 पावर क्या आ जाएगी 3, -1 पावर क्या आ जाएगी 3। लेकिन जब आता है 2/2 या 3/3 का, तो हमें ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख लीजिए साइन कैसे आता है ये साइन। अदरवाइज आपको ट्रिक बताइए, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस बीच में दोनों माइनस, बस सिंपल सी ट्रिक। आना इसी का, इतने क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो एडजॉइंट है क्या आ जाएगा, और पूछिए बेटा। R1 R2, ये फर्स्ट आंसर चेक ट्रिक। सेकंड एडजॉइंट है, इसका ट्रांसपोज लिख के, थर्ड ये, फोर्थ ये। नंबर पूछिए आप। तो एडजॉइंट है होगा क्या, हर एक एलिमेंट की जगह कोफैक्टर, A11 A12 की जगह कोफैक्टर -6 4 R1 के, R2 के -3 2, इसका ट्रांसपोज एलिमेंट लिख के उसका ट्रांसपोज। तो क्या आंसर आ गया, ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। एडजॉइंट ए का ये आंसर आ गया। 5 स्टेप्स बोर्ड पे, कल वाला लेक्चर रिपीट हो गया ये। आपको कोई डाउट है तो पूछिए, पूछिए बेटा।
यही पूछना 1 नंबर 2 नंबर सब बता दिए जाएंगे आपको। फिर कल जो रिजल्ट्स बताए थे बेटे देखिए, कल जो रिजल्ट्स बताए गए थे, एक तो बताया गया था एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको बता दिया भी हर एक एलिमेंट की जगह कोफैक्टर लिखते हैं, A11, A12, A13 ऐसे लिख के और उसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है, ट्रांसपोज A11, A12 ऐसे लिख के उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। सेकंड कल ये बताया था किसी भी टेबल को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेम रहेंगे। वैसे तो a इंटू बी इंटू ए सेम नहीं है, लेकिन b अगर एडजॉइंट है तो सेम है, और ये फर्दर होगा डिटरमिनेंट a इंटू आई। देखिए आंसर चेकिंग ट्रिक करना ऐसे ही है, लिख ऐसे दिया है, करना तो एग्जाम में ऐसे ही है बेटा, और है कितना सिंपल था, नहीं तो इंटरचेंज करो और साइन चेंज कर दो। सर साइन, हाँ जी, सर जो आपने सेकंड वाला लिखा है वो जनरल रिजल्ट है। ये जनरल रिजल्ट है। सेकंड का मतलब ये सभी टेबल्स के लिए, चाहे 2x2 है चाहे 3x3 है, फॉर ईच टेबल, ईच मैट्रिक्स n by n, चाहे 2x2, 3x3, 4x4, कोई भी जनरल रिजल्ट है ये। तो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई प्रूव करना। वैसे बुक में तो हाँ यही प्रूव करना। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थर्ड, एग्जाम में ऐसे ही करना है, फर्स्ट नहीं करना। ये सब जनरल रिजल्ट है, जैसे ट्रांस लेना है ये लिखना है। तो इसकी थर्ड टर्म पहले आप ले लो, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट क्या है इसका, मल्टीप्लाई -12 0। डिटरमिनेंट ए क्या है, 0 इसको, ठीक है ना बेटे। डिटरमिनेंट ए का आंसर क्या है, 0, -12 + 12। डिटरमिनेंट ए का आंसर क्या है, -12 + 12 आ गया डिटरमिनेंट ए का आंसर। फिफ्थ, ये नंबर 7 कर रहे हैं, ये 0 इंटू आई। ये तो मैट्रिक्स है, ये नहीं किसी एक लाइन से होगा, मैट्रिक्स तो हर एक लाइन से 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0 0 0 आ गया। ये हमारा 7th स्टेप। फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट ए इंटू एडजॉइंट ए टेबल गिवन है 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया अभी, दिस इज -6 -3 4 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो क्या आएगा, -12 + 12, ये वर्टिकली व्हाट, -6 + 6, 24 -24, 12 -12, तो ये भी 0 0 0 आ रहा है। तो थर्ड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म आ गया, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म इक्वल आ गया। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड टर्म अलग से निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए को पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे। एडजॉइंट ए है क्या, अब कल है -6 -3 4 2 की मल्टीप्लाई ए के साथ 2 3 -4 -6, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 0 0 आ रहा है।
ये 7 था, ये 8 स्टेप, ये 9 स्टेप। देयरफॉर फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड। जो लेक्चर बताए हैं इसमें कोई डाउट है तो ये पूछ के भाई नोट्स लिख दिए। आराम से करें नोट और नंबर पूछिए बेटा आप, आराम से नोट करें और नंबर पूछें आप। बेटे कल जो बताया था इसमें कोई डाउट की स्टेप्स ये अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं पूछते तो आप लोगों का फॉल्ट है भाई, कहीं ना कहीं आप पूछिए अगर कोई डाउट है तो कल फर्स्ट रिजल्ट ये बता दिया था, सेकंड ये बता दिया था, थर्ड रिजल्ट देखते, थर्ड वन देखिए कल जो बताया गया था, थर्ड रिजल्ट कल जो बताया गया था। 1 to 9 में कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप, 1 to 9 नंबर बोलिए आप। 7 8 9 रब कर रहे हैं बेटा, 7 8 9। थर्ड रिजल्ट कल ये बताया गया था, ए इनवर्स का आंसर बी होगा और बी इनवर्स का आंसर ए होगा। कब? अगर चाहे हम ए बी की प्रोडक्ट करें चाहे बी ए की प्रोडक्ट करें, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। चाहे ए बी की प्रोडक्ट लें चाहे बी ए की प्रोडक्ट लें, वो आइडेंटिटी के इक्वल आए। करिए नोट, ए बी या बी ए की प्रोडक्ट करें वो आइडेंटिटी के इक्वल आए। देखिए बेटा फिर फर्दर, ए इनवर्स का आंसर बी होगा और बी इनवर्स का आंसर ए होगा। अगर ए बी और बी ए आई के इक्वल है, लेकिन इस ढंग से चेक करना कि किस टेबल को इससे मल्टीप्लाई करे आइडेंटिटी बने, वो पॉसिबल मुश्किल है, उसको फाइंड आउट करना, एक्स वाई जेड लेट करना पड़ेगा।
फोर्थ रिजल्ट के लिए बताया था कि इनवर्स निकालने का क्या मेथड है। नो डाउट ए इनवर्स को 1/a नहीं लिखेंगे, बता दिया था, ये डेंजरस। इसका तरीका ये था, जो एडजॉइंट ए निकाला है इसको डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दो या 1/डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दो एक ही बार। तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स कब पॉसिबल है? इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट 0। डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं है तो पॉसिबल है। तो अगर ए को हम नॉन सिंगुलर कहेंगे, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, रूल है बस। जैसे 1 मार्क्स में आ जाए कि चेक वेदर इट इज नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, या प्रूव दैट इट इज सिंगुलर। तो 1 मार्क्स के अंदर आपको 1 स्टेप कुछ वर्ड्स लिखने भी पड़ सकते हैं, ये नहीं कि मल्टीपल चॉइस है वो। तो ये क्वेश्चन था, इसमें ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट है हमने लिखा हुआ है, बट इसमें डिटरमिनेंट ए 0 है। डिटरमिनेंट ए इज 0। अगर 0 के अलावा कुछ और होता तो रख देते, तो देयरफॉर ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ये पूछा नहीं, थर्ड पार्ट जनरल नॉलेज पूछता तो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। 2/2 के लिए बता दिया था। मैंने ये बेटा 4 रिजल्ट लिखते हैं, 1 2 3 4, कोई डाउट? 1 2 3 4। इधर कोफैक्टर्स निकालने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछिए बेटा आप। कोफैक्टर्स में कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछें आप। जो बोर्ड पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर पूछना है आपको, और ये 4 रिजल्ट, बस यही है इस एक्सरसाइज का। तो जैसे कुछ बच्चों का फोन भी आया था, अभी रिपीट करना है तो रिपीट कर दिया आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से। एक 11th क्वेश्चन डाउट बोल रहे हैं बेटे आप लोग। 11th से पहले और कोई डाउट हो तो वो पूछे आप। 3/3 को भी एक्सप्लेन करते हैं। 11th से पहले और कोई डाउट? 11th नंबर से पहले वो बताते हैं बेटा। 11th से पहले कोई एक बार बेटा फिर से जुड़ना पड़ेगा आपको, फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर 11th भी बताते हैं बेटा।